चलो बेटा, आज हमारा चैप्टर 13 है एनवायरमेंटल साइंस का, जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ फोर्थ की है, इसका आज 13वां चैप्टर है द वर्ल्ड इन माई होम। द वर्ल्ड इन माई होम यानी हमारे घर में ही एक दुनिया आबाद होती है। तो घर में हम कैसे उठते बैठते हैं, घर में कौन किस तरह से बिहेव करता है, किसकी क्या जिम्मेदारी होती है, ये हमारा इमीडिएट माहौल होता है। ये सोन सो माहौल यथ सि सारी खुद ज़्यादा कंसर्न ये सारी खुद ज़्यादा अटैचमेंट ताल्लुक। वेरी गुड, अच्छी टर्म आपने इस्तेमाल की, सारी खुद ज़्यादा ताल्लुक। लिहाजा अगर घरुक माहौल सही है, घर हेचो असल पे ठीक ठाक पे, घर समझो कि कमिस क्या काम, कमिस कत पज बिहेव कर, सह कर पे नबर त माहौलस मज तथे काम। समझ ये मज थोड़ा बहुत यह सा ये तिम अहम चीज़ यम जन गरस मज अक्सर बेशतर वुचन नजर गसान, तिमन मुतलिक करो ये मुतलिक मज आज कत। समझ तो चैप्टर नाव द वर्ल्ड इन माई होम। द वर्ल्ड इन माई होम मतलब गो अमुक ये कि सरसी दुनिया मज तुम एक्चुअली फील कर एक्चुअली गड फील गसान कत गरस अंदर कर। समझ सह सोरे कत गड फील यानी पूरा दुनिया माहौल अगर हेचुन सह कत हेचुन असली घर। ये घर हेचन ती पे नबर दुनिया मज कर। कथ आया समझ? चलिए वंस अगेन टग ऑफ वार। टग ऑफ वार ये वो यह क्या गो, हालांकि टग ऑफ वार गेम त रज लमन अख लमन अकन ब्याक लमन बेन। ये वो ये मज क्या टग ऑफ वार। घरस मज तुम वुचन वारिया चीज तक अख लमन अकन ब्याक लमन बेन चीजस बच्चा अख लमन अकन ब्याक लमन सह गई टग ऑफ वार। अख दपन हु चीज खेमो ब्याक दपन ना हु चीज खेमो, यह गई टग ऑफ वार। ओ समझ नत तुम तुम स्पोर्ट्स मज गिंदन रज लमन हर जमात लमन योर तथ असली टग ऑफ वार वन। क्या तथ वन? टग ऑफ वार। मगर घर कत कत चीज़स मज टग ऑफ वार लगभग प्रेथ चीज़स में। मिसाल के तौर पर हाक रोनुक सिन, हूँ दपान ना टमाटर अनियो, ब्याक दपान ना पालक गस आसनी, तुझे कत तरन फिक्री, यह गई टग ऑफ वार। समझ रहे हैं? हे अख दपान हे अलवन गोस रस आसन, ब्याक दपान ना गस तलती योत यह घर आसान यम चीज़ और समझ एक्चुअली माहौल पढ़ान, माहौलस मज चीज़ वुचान। कत आया समझ? यह माहौलस सत्य ताल्लुक। प्रेथ कुन चैप्टरस वो मे गए तुम, प्रेथ कुन चैप्टरस माहौलस सत्य ताल्लुक। वह वो ये क्या टग ऑफ वार। वंस अगेन एवरी डे इन आमिर's फैमिली इज quarreling over watching the TV। टग ऑफ वार टीवी वुचनस पे। दपन हे अक लट हसा गई बे आमिर गर गई बे पान वही लड़ाई। यह हु लड़ाई कह खुदा कर रहम जंग पान वज कर अतन गो हल्का फुल्का घरस मज गसन अकिस शुर कर पान वही। हाँ जस्ट लाइक दे डू एवरी डे। दपन अत पे दोहे करान छो ना तुम घर अख दपन बूझ कार्टून, ब्याक दपन बूझ स्टार प्लस, ब्याक दपन बूझ न्यूज। वह कमिस दिम गई ना टग ऑफ वार। गो रज लमन अख ब्याक लमन बेन। Amir's brother wants to watch a cricket match while little Seema is eager to watch her favorite program of songs। आमिर यसान क्रिकेट मैच वुचन, अक्सर बेशतर तुम लड़के वुचन क्रिकेट मैच। कोड़ क्या दपन हे कोड़ दपन हे वो यह सा ये ड्रामा वो या वो गेवन वो या बाकी चीज पन पन हु या वो बदल कह यह कार्टून वो। मम्मी एंड आंटी आर गुड फ्रेंड्स बट देयर फेवरेट टीवी प्रोग्राम्स आर डिफरेंट। इथे कथन यह मम्मी तो आंटी, मम्मी तो आंटी गई पितर सज खानदानी या आंटी गई मल सज बेन त। समझ पत आंटी वन यम गरस मज या अंकल खानदारी नत मल सज बेन। दोनवनी आंटी वन, दोनवनी वन दपन मम्मी तो आंटी हसा तिमन पान वही जबरदस्त यह दोस्तान। मगर प्रोग्राम तिमन ही खुश करान कह, टेस्ट अलग अलग इंसानस। मम्मी likes to watch the news while auntie enjoys a TV serial। मम्मी खुश करान खबर वुचने मगर आंटी टीवी सीरियल स्टार प्लस वुचन। ठीक। आमिर wants to watch cartoons and daddy enjoys the football match। यम तरफ आमिर सह कार्टून वुचन और डैडी पसंद सह फुटबॉल वुचन। He says that he can watch TV only in the evening। और सह वन हे बह वो शाम योतन तो वो शाम पे मोल वन कह वह दोस वुचन तला मे खबर वुचन वन। अच्छा फाइनली एवरी वन हैड टू वॉच द फुटबॉल मैच। लिहाजा वह कालचर मल सुन डिसीजन कर सोई। घर पे सारी दपान हो तुल वह आव डेडी योर तो वह वो यह वह यह वन ती वो सारी पे बाकी मज लगा या ना मगर तिम पे डेडी लिहाज कर। आओ समझ टग ऑफ वार क्या अत मज यानी घर मुख्तलिफ। अमुक मतलब क्या द्राव वह? अमुक मतलब द्राव यम इंसान शौक
यम इंसान हंद पसंद नापसंद तिम अलग अलग अस पज जिंदगी हेचिन अमे आय अस कुन सात पेवान एडजस्टमेंट करें यानी दोहे हेकन टमाटर तुझ मर्जी पे रनित कुन दो पालक तुन दो हाक तुन दो बदल कह सुन अलव समझ लिहाजा यह एडजस्ट पेवान जिंदगी में जिंदगी एडजस्टमेंट जिंदगी एडजस्टमेंट लेट अस टॉक दपो वलियो वन करो ये पे थोड़ा बहुत कथा बात क्या कत कर इन योर होम टू डू पीपल quarrel over fans TV newspapers chairs or anything else आंसर यह प्रेत गरस मज समझ yes my younger brother and sister always quarrel over watching TV यु अत में जवाब लिख आंसर सैनिस गरस मज अकिस चीज़ पे खास लड़ाई आसान सह गो मोन लकुट बोय तो मेन बेन तिम दोहे कत पे लड़ाई वन TV वुचनस पे हु दपान बह हो यह दपान बह ओके अम पे वो ब्या इन योर होम हु सेटल्स सच quarrels गरस मज कुछ पे फाइनली फैसले कर बारन दोन लड़ाई वेरी गुड अच्छा आंसर इन आवर होम माई मदर सेटल्स सच quarrels चूंकि डैडी अक्सर बेशतर ड्यूटी पे और योर आम पे मोजी कर फैसले या बोल बोड़ बोय आ गर वो थो मेन मोज ठीक तुम हेकियो लिखित पन्ने हिसाब तुंदिस गरस मज यह गसान तुम मदर बदल लेखुन ब्रदर एल्डर ब्रदर तुम लेखुन मदर बदल अंकल तुम मदर बदल लेखुन फादर तुम हेकियो कह जवाब लिखियो कारण वो मे सिर्फ ये हम खतर थोमुत कि आंसर मोज ओके क्वेश्चन नंबर 2 टॉक अबाउट एनी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट एट होम व्हेन देयर वाज ए quarrel over such things दपन तथ चीज़स मुतलिक करियो तुम कथ ये पे तुंदिस गरस मज युथ हूँ कह मसल गो ये पे पान वो दोयो नफरो सू अच्छा अत क्या जवाब one day अत मी गोमुत मजिद I and my sister started quarreling with me one day अच्छा and अत रूद मजर my sister started quarreling with me to watch a cartoon show but I wanted to watch a cricket match वह मे दलील अक दह मान बीन तो युथ यूँ वाक़ा गसान तुम हेकियो बदल तथ लिखित मगर थोड़ा बहुत तुम दिमागस मज यी कि मतलब यह सा यह कत हूँ हेको आंसर लिखित आंसर हेकियो तुम डिफरेंट लिखित यह तुंदिस गरस मज गोमुत वह क्या मे लिखुत वन डे माई सिस्टर स्टार्टेड quarreling with me अक दह लज मान बीन मे सत लड़ाई चुन टू वाच ए कार्टून शो तम हसा दोप मे वुचन क्या कार्टून शो बट आई वांटेड टू वाच ए क्रिकेट मैच मगर मे क्या वुचन तुम पी अमे साथ करो तुम कह ये क्रिकेट मैच तो वुचन we started snatching the remote from one another as like tug of war remote करें हुश लमन remote होड़ बुशुस लमन योड़ later on my mother intervened and settled the dispute पता है मे मोज तो तम कोर पता है पान वही फैसले ठीक छा वह हेको सीधी लिखित फैसले क्या करो तम हसा दोप घंटस वुच च पत वुच घंटस हो या चलो ये वुच अख इनिंग वुच फिलहाल क्रिकेट मैच पत मज किन लंच आ तो पत वुच तीस कालस वुच काटो ऐसा ही फैसला हो सकता है वह झूठ लेखो तेल पे यह गह बोड़ मगर तुम हेकियो बदल तह लिखित यह तुंदिस गरस मज कह इंसिडेंट गमज आसि मिसाल के तौर पर टमाटर खेनस पे या ळव खेनस पे समझ ओके अम पे ब्या सवाल हैव यू एवर सीन पीपल quarreling over something elsewhere why दपन तुम वो वुचम लुख पान वो बाकी चीजन पे चुवन जमीनस पे चुवन यानी जमीन त्यूता कुन अच्छा इथे पे गर अगर अकिस गुपुन गि सिंदिस खास मज अत पे चुवन समझ रहे हैं और इथे पे अगर बाल गद कागनस आंगनस मज चुवन ओके अच्छा दपन yes I have seen people quarreling over a land issue in my village वह क्या लिखुस मे जवाब मे हसा वुचमुत गामस मज सैनिस गामस मज लुको कैचो लुको हसा कर पान वही जमीनस पे लड़ाई यानी जमीनस पे तम तनाज पान मान वो तम जमीन रोज तथ पे कर तमो लड़ाई ओके व्हाई द डिफरेंस फर्क क्या आसान अख शख्स क्या चीज पसंद कर ब्या शख्स क्या कर ब्या चीज पसंद इट इज 7 o'clock in the evening Parveen is hurrying home from her friend's house दपन शाम 7 बजे परवीन पन्ने दोस्त सिंद गर तेजी सान नेरन घर कुन her brothers Shabir and Manzoor are busy playing round the corner with their friends अम सुन boys Shabir तो Manzoor गर गिंदन round the corner game they are in no hurry to go home यमन छन कहाँ फिक्रा घर गसनिच यमन छन
कहाँ फिक्र गर गए अक्सर बेशतर बच्चे तम तुम अगर शाम दक दक दिमो गर कड़ो तुम ये बैठ हेत हाँ समझ है अच्छा इवन इफ दे आर लेट नोबडी विल स्कॉल्ड देम हालांकि अगर तिमन चेर त गई लड़कस अगर गर नीर चेर चेर गसान तमिस गर अक्सर बेशतर तमिस नसक पेवन स्कॉल्ड कर क्या गो नसक पे तमिस नसक गर कर परवीन थिंक्स दैट दिस इज नॉट फेयर परवीन सोचान है यह मान खतर ठीक कह यह सही कत यह कह why should there be one rule for her and another for her brothers अम सद बे गिंदन मगर अमिस फिक्र है बह गर वात सुली अम सदन बायन यह फिक्र गर गन यह दपान है मान खतर क्या सानो गरको गलत रूल बनोम बट व्हाट कैन शी डू मगर सह क्या अत मामलस मज कर सह कर अत मामलस मज कह लेट अस टॉक वह करो अत बारस मज कत डज दिस काइंड ऑफ थिंग हैपन इन योर हाउस और इन एनी ऑफ योर फ्रेंड्स हाउस व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस दपन क्या युथ कस तुहदन गरन मज गसन गसन यह कस मगर अस पज दिमाग बदलावन क्योंकि बेटा और बेटा अस पज माहौल तुथ क्रिएट कर कि अस पज न डिस्क्रिमिनेट इन चीज़न मज कर इसलिए मैंने इसका जो आंसर लिखा है आई हैव रिटन नो हालांकि अब यस लिखेंगे क्यों तो लिखिए यस जवाब क्या यह गसन कोड़न वन जल्दी यीजो घर लड़के ओर लड़के अब हम बच्चियों को इस तरह से कमज़ोर करते हैं तिमन साइकी बनाओ माहौल पज तुथ क्रिएट कर यथस बच्ची तक ठीक ठाक पे गर ये सात तमिस खुश कर समझ है और लड़के तक लिहाजा मैंने जवाब लिखा है नो दिस काइंड ऑफ थिंग डज नॉट हैपन इन आवर हाउस क्या सैनिस घर मज यह मामला ओके देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर अस पज यह कर कोड़न कर हबत लड़कन कर या हाँ अगर स्ट्रिक्टनेस है दोनों को कहना है शाम ब्रो चुन घर यह गई लड़के सद खतर ताकि कोड़न बास यह गलत गलत चीज अगर बच्चस वन लड़कस वनो बेटा शाम गर आसन कोड़ ति वनो शाम तेल वनो दोनों अगर ये ठीक है अशुभासन अनसर्टिनिटी नबर तो दोनों के लिए एक ही रूल करना चाहिए बात समझ रहे हैं तो मैंने इसलिए क्या लिखा नो मैंने जवाब लिखा करना भी यही चाहिए ओके then comes question number 2 do you think that there should be different rules for girls and boys women and men दबन तो सोचन कि लड़कन तो कोड़न गए अलग अलग रूल आसे मर्दन तो नहीं इससे कंफ्यूजन होता है क्या होता है कंफ्यूजन होता है तो हमने क्या लिखा नो द रूल शुड बी सेम फॉर बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए एक जैसे होने चाहिए लड़कों के लिए भी और लड़कियों women and men because everybody is equal before the law and there should be no discrimination based on gender कानूनस ब्रोट कन ति सारी ही लिहाजा अस पज क्या कर अस पज अत बुनियादस पे कि कह मोहनू तो कह जनान मोहनू कानून बदलावन क्लियर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है थिंक व्हाट वुड हैपन इफ गर्ल्स हैड टू फॉलो रूल्स मेड फॉर बॉयज एंड बॉयज हैड टू फॉलो रूल्स फॉर द गर्ल्स दपन तुम सोचो अगर तिम रूल यम आम कोड़न हंद खतर बनावन तिम दपो लड़कन करो फॉलो तो तिम रूल यम जन कोड़न खतर वन तिम दपो लड़कन करो फॉलो तेल क्या गस आई थिंक इफ द रूल्स आर सेम नथिंग वुड हैपन मगर अस वो पे अस बनो बदल अत मिजाजी अस दोप अगर रूल बनाओ ही तेल गस कहीं तेल कुन रूल सारे खतर अस पजन रूल बदलावन एक शख्स हालांकि अत डिफरेंट जवाब मगर मैं चाहता हूँ कि आपकी सोच बदल जाए आप ये सोचें कि अगर रूल होना चाहिए वो दोनों के लिए एक जैसा होना चाहिए वी शुड नॉट मेक द साइकी ऑफ आवर गर्ल्स वीक पन्न कोड़न हज पज तिहस साइकोलॉजी कमजोर पे करें तिम करो तिथ बिल्ड उनको इस तरह से हम उनको एनकरेज करेंगे ताकि वो अपने आप को कमज़ोर महसूस ना करें जब हम उनको ये बताते हैं तो सुली घर तो इसका मतलब है से कमज़ोर समझें तो इससे उसकी साइकी पर बुश नहीं वन कि सतरावन मुसीबत में मैं ये कहता हूँ कि हम माहौल ही ऐसा उसको दे देंगे ताकि ये मसला ही ख़त्म हो जाए समझ रहे हैं ओके चलिए उसके बाद पिल्लो आंटी अब एक और है गरन मज मुख्तलिफ गरन हंद यानी अड़न जान डिफरेंस ये अकि जे वह टग ऑफ वार अकि हिसाब ये जेंडर बायस ये कोड़ कर तुम मल सुलीज बे गिंदन हुई दपान मान हक क्या गो अब हम देखेंगे पिल्लो आंटी के घर में क्या हो रहा है वन डे पिल्लो आंटी took Rama and Mona and their friends to the beach. दपन एक दो हसा नी पिल्लो आंटी नी रामा तो मोना पन शुर्स नी तम कोत एम नी समंदर बटिस पे
बीचस पे ओर लुक गसन चकरा करने ये एक्सकर्शन कुछ बागस वागस मज व्हाट अ गुड टाइम दे हैड यमो गिंद यमो कोर बड़ एंजॉय कोर यमो अत दे प्लेड इन सैंड एंड वाटर अत आब तो बेसन सेख अत पे गिंद यमो जबरदस्त एंड देन वेंट फॉर ए राइड ऑन द जॉइंट व्हील अम पे खतिम बड़िस अकिस व्हीलस पे और इस पर इन्होंने एक यथ पे वन बाज चें क्या वन बाज हना आफ्टर दैट दे एट भेलपूरी एंड बॉट बलून्स अम पे खो यमो भेलपूरी बाहर ये बिकता है ये तो ये खेवन हलवा पूरी खेवन क्या खेवन हलवा पूरी तो बाहर भेलपूरी खाई जाती है तो यहाँ हलवा पूरी होती है बहुत मीठी होती है तो एक्सकर्शन गसन तो हलवा पराठ ये वन उसको असल में हलवा पूरी कहते हैं ओके और उसके बाद उन्होंने बलून खरीदे ये तुम वाटर बॉल हेवन या बलून हेवन है देन एवरीबडी एंजॉयड सम आइसी कूल्ड कुल्फी मलाई कुल्फी ती खेवन और इन्होंने भी ऐसा ही किया when the कुल्फी seller asked for money ये कुल्फी seller में पैसे मांग he made a mistake अमिस गई गलती he charged for 5 कुल्फीज instead of 7 अमिस ओस 7 कुल्फियन पैसे खेन एम हेत पांच नहीं एम पांच नहीं कसन मंगन द चिल्ड्रन थॉट हर्रा वी हैव सेव्ड मनी शुड मोना तो रामा सोचना शाही मनी है अमिस गई जिग मस्ती अमिस गई आज बचे पांच और उसके बाद क्या हुआ बट पिलो आंटी पेड द मनी फॉर 7 कुल्फीज टू द कुल्फी सेलर मगर पिलो आंटी दी तमिस 7 इन बराबर दोपस ना चा गई गलत एम दी तमिस कचन है 7 इन पांच बराबर द चिल्ड्रन विल ऑलवेज रिमेंबर व्हाट पिलो आंटी डिड दैट डे बच्चन रूद हमेशा याद कि पिलो आंटी क्या करता है रोजक ना अच्छा वो सवाल इज देयर एनीवन in your family who like pillow aunty who do like pillow who is like pillow aunty दबा तुंदिस गरस मन छा का युस pillow aunty हुश यानी ती करन ये pillow aunty करन तो कुछ अक्सर बेशतर हमारी माएँ ऐसी होती है वो गलत नहीं करती है समझ रहे हैं तो yes my grandmother is like pillow aunty हमारी नानी बहुत ही शरीफ नफस थी वो ये करती मेरी माँ भी करती आपकी माएँ भी करती तिम छिन बेस पांच खेवन और होना भी चाहिए वैसा ही तो क्या बासन किन खेने तिमन दोन पांच मान सा क्या वेरी गुड हम तो यूजुअली हम ये कहते हैं गुनाह सवाब छे वन अगर ये वो अगर हमारे साथ होगा छोड़िए गुनाह और सवाब सह गो अलग सह गो पत वो आखरतस मज क्या दुनियावी लिहाज ना तेल फायदे हो समझो ये अगर ना वह कह शक बिलीव कर खुदा सबस मुतलिक सह दपान है पे आखरत गुनाह सवाब तेल कत करो सो कन्वीनस तमिस वनो यार ऐ पी नी यह कर तेल कत वनो तमिस वनो ऐ चे पगह यह गल बह कर कंस और कर मे सह तो दुनिया में कन्फ्यूजन पैदा होगा समझ रहे हैं तो बाई नेचर हमें ईमानदारी ही करनी चाहिए चाहे समझन यह गुनाह या सवाब मगर इंसानी तौर पर हमें यह समझना चाहिए कि अस पजे कारुन ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़िंदगी इसके बगैर नहीं चलेगी ईमानदारी ऑनेस्टी वाला चलने दुनिया फिर तो तबाही मचेगी ओके क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट वुड द चिल्ड्रन हैव थॉट इफ पिलो आंटी हैड पेड लेस मनी टू द कुल्फी सेलर व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस दपान अगर मैं पिलो आंटी अमिस कुल्फी सेलरस दित बराबर पांच मला कुल्फी वालिस पांच बराबर तेल क्या यमो बच्चों सोचमुत और तुम क्या बासान अत मुतलिक if pillow aunty had paid less to the kulfi seller the children would have thought the pillow aunty is dishonest so कथा बच्चन पता दिन 7 इन पांच पिलो आंटी अगर पांच नहीं दिचाई तो क्या सोचो ये ईमानदार अजीब नहीं ये सीधी बात है ये ईमानदार कह जिंदगी भर रोज तो यह दिमागस में पिलो आंटी ईमानदार कह पता अगर सो तुम खबर क्या वन है तो मानियो ना तमिस कह कुल्फी वालिस खेन पांच बोलते हैं ना आपस में तो अब ये सारी बातें जो है ये बच्चे हमेशा याद रखेंगे तो पिलो आंटी की इज्जत जो है वो बच्चों के सामने ख़त्म ही होती ये भी एक मसला है दुनियावी एतबार से सही इज्जत थी दावस लगन अगर बच्चन थी गलत करो लिहाजा पहले तो गलत करना ही नहीं चाहिए और दूसरा बच्चों के सामने बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए क्यों क्योंकि बच्चे वही सीखेंगे इम बने डिसऑनेस्ट बने ना ओके और I think
या चुन टी के गोमुत के इट गेव चिल्ड्रन ए मॉरल लेसन टू बी ऑनेस्ट ऑलवेज दपन मे सा बासान यह दपान तुम क्या बासान अत मुतल मे बासान पिलो आंटी यस काम कर अम सत तोर ये लेसन हसा हेच बचो कि पज हमेशा क्या आसन ईमान वेरी गुड चलिए उसके बाद व्हाट शुड आई डू दपन मे क्या पज कर तला क्या पजू तुम कर क्या पज कर लेट अस सी अस क्या पज कर अक्षय लव्स हिज ग्रैंड मदर वेरी मच दपन अक्षय हसा पानी नन सठा टट या पानी दादी सठा टट शी लव्स हिम डेली टू अमिस तख टोट अक्षय अमिस तख नायन या दादी यस तुम आसान गर मल सज मोज तमिस दादी वन ग्रैंड मदर अंग्रेजी पे दोनवनी वन और यूजुअली ग्रैंड मदर यस मल सज मोज तम सी गरस मज एक्चुअली समझ है तो यहाँ मोस्टली वही है ग्रैंड मदर शी टॉक्स टू हिम अबाउट मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स यह अमिस कम कहानी वन कम कथ वन कमिस अक्षयस अनिल इज अक्षय's फ्रेंड मगर अक्षय दोस अमिस अनिल नाव हिज ग्रैंड मदर लाइक्स अनिल टू अम सज यस दादी अक्षय यस दादी तमिस अनिल त पसंद तमिस अनिल त पसंद but one thing that she tells Akshay again and again is that he should never eat or drink anything at Anil's house, not even a glass of water, not even a glass of water. दपन अक्सर बेशतर हसा अम सज ग्रैंड मदर अनिलस वन कि ये अक्षयस वन कि अनिल सन गर यथ न कह चीज खे दादी अक्सर वन तो ज़ुक ना फलानिस गिंदान तो सह असल मगर यथ न तेन कह खे इन बड़ी ये अजीब समझ है वन अच्छा है ये या बुरा है वेरी गुड ये बुरी चीज है दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अवर फैमिली शी सेज दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अनिल्स यमिस वन कि अनिल यह फैमिली सह सान खोत बिल्कुल अलग फैमिली अमुक मतलब क्या गो अलग फैमिली तो अक्सर बेशतर हम घर में ये कहते हैं कि असल या हम चन असल के ऐसी चीजें बुरी हैं ये क्या गो ये बुरा ख्याल है शी सेज वन डे देयर वाज ए वॉलीबॉल मैच इन द बिग ग्राउंड नियर अनिल्स हाउस अनिल गरस ब्रोट कन अक दो वॉलीबॉल मैच क्या इट वाज अ हॉट डे एंड एवरीबडी वाज टायर्ड एंड थर्स्टी आफ्टर द मैच अम दो जबरदस्त गर्मी वह वॉलीबॉल मकलो गिंदित अत क्या लगन वॉलीबॉल गिंदन क्या लगन त्रेश सारे लग त्रेश मैच गिंदित Anil invited everybody to his home. Anil won सारे वली सोन घर Anil's mother gave water to all of them. So कथा त्रेश गिलास छावना यम सारी and they drank it. तिमो सारे चो ये when Anil handed Akshay a glass of water वहीं ये Akshay दितुख आब गिलास he suddenly remembered his grandmother's warning. अमिस पे पनी दादी याद है तम मे वोनमुत यथ ना कह Akshay stared at Anil not knowing what to do. अक्षय वुचान कमिस कुन अनिलस कुन अमिस मे फिक्री तरह वह क्या कर बस त्रेश लजम वारिया हपर पे नानी हुंद या दादी हुंद क्या याद है अचन त्रेश कह वह क्या गुजरे अमिस लेट अस टॉक अबाउट इट वलियो अत मुतलिक करो मे कत व्हाट डू यू थिंक अक्षय विल डू तुम क्या बासान अक्षयस पज कर ही विल ड्रिंक वाटर क्या वनस मे चल वह ये अमिस जेव आम यूर नीरित और व्हाई वाज अक्षय कंफ्यूज्ड अक्षय क्या गो कन्फ्यूज क्या अमिस दादी रोदमुत हो अक्षय वाज कन्फ्यूज बिकॉज ही रिमेंबर्ड हिज ग्रैंड मदर्स वार्निंग इन विच शी वार्नड हिम नॉट टू ड्रिंक और ईट एनीथिंग एट अक्षय's home अनिल्स होम तमिस दादी वार्निंग दिसमज हे यह गर चेक किया तमिस पे सह वार्निंग याद अमिस गो कन्फ्यूजन अमा चमा कि हपर जेव तो यड़ वन फटाफट छे हपर दादी वन मचा 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 त्रेम सवाल Why do you think Akshay's grandmother warned him not to drink even water in Anil's house? दपन तो क्या बासन अक्षय माजे क्या वोन अमिस के अनिल ने गर चेजन कहें यहाँ तक कि आप तेजन Akshay's grandmother thinks that Anil's family is very different from their family. सचना वन तम सान खोत अलग अक्सर बेशतर गर कत कर हे तम गई बदल गई बदल हालांकि बदल कह सारी कुनी सारी तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए क्लियर ओके उसके बाद कुछ और सवाल भी हैं दूसरे पेज पर डू यू नो अबाउट एनीबडी हु थिंक्स लाइक अक्षय's ग्रैंड हालांकि हमारे गांव में ऐसा नहीं है यहाँ ये इस तरह के लोग नहीं है तो सिंपली हम नो लिखेंगे
क्योंकि ये हमारे समाज का हिस्सा नहीं है। हमारे समाज में सब लोग एक दूसरे के घर गिलास थप निवन गिलास मज ये अलग बात है कि हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि इन्फेक्शन गस बेस नफरस क्या, अगर ये बीमार आए क्या तेल गस मन त्रेश चेन, समझ रहे हैं, या किसी के घर में कोई ऐसी बीमारी है तो वहाँ पर पीना, तो अस वो पतम लट कोरोना मज समझ ये भी ठीक है, लेकिन वो सेहत के हवाले से हमें ये देखने की जरूरत है। अस पज यह सोचुन यथ पे कि तिम सान खोत कमजोर, अस पज यहन खुन कह, या तिम सान खोत ज्यादा साफ तिहद खोत, इस बात पर नहीं, इस बिना पर नहीं, बल्कि इस बिना पर कि कहीं पर कोई मसला तो नहीं हो जाएगा, अत मा बीमार कह, या यमिस नफर सज बह त्रेश चवन यह बीमार, ये चीज़ देखना हमारे लिए जरूरी। कत आया समझ? मगर यूजुअली सान घर में अमुक ख्याल थवन कह, सालस पे इकवटे त्राम मज बात खेवन, लिहाजा तो हम इस बारे में सोच भी नहीं सकते। तेल साल वाल कर तरक्की अगर ये सोचो, ये नफर डू यू एग्री विद अक्षय ग्रैंड मदर दपान तुम अक्षय ग्रैंड मदर या अमिस दादी अमिस सवा तुम एग्री कर तुम यी समझन यी गो ठीक नहीं, तो नो लिखेंगे सिंपली, या नो बोर्ड थोम नो लिखित, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक अक्षय शुड डू? तुम वन तो अक्षय क्या पज कर? अक्षय शुड ईट एंड ड्रिंक इन अनिल्स हाउस, पजस ना, तमिस पज तक खेन चन कर आराम सान, ठीक है। बे कदरी कर मजदार पे दिवान, तो वही गरी आसी वोनमुत अतना खेसी तो मजेदार चीज करो से क्या मिस, और नहीं करना चाहिए यार। एंजॉय करो, ऐश करो, कंसंट्रेट करो, कहीं पर आपको मजे का कोई डिश मिल रहा है तो खाओ, दादी को छोड़ो, तमिस दो मैं क्यों नहीं किए ठीक है, ओके। उसके बाद एक और सवाल, गरन अंदरी पढ़न गरन मज गसन ना, ये गरन मुतलिक अस पे 3-4 गरन हज डिटेल पढ़ वो वो ब्या चीज, हु विल डिसाइड दपन कुस कर फैसला, कुस कर फैसला, कुस कर फैसला? हाँ, वेरी गुड। कर्मा कम्स फ्रॉम ए वेरी लार्ज फैमिली, दपन कर्मा यह कामरान न कि कामरान कम्स फ्रॉम ए वेरी लार्ज फैमिली, दपन कामरा अक बज फैमिली, लार्ज फैमिली गो यथ मज बच आ, लार्ज फैमिली क्या गो? हिज एल्डर अंकल लुक्स आफ्टर द फैमिली, युस अमिस जुट पितर सह अत फैमिली पालन, देयर फील्ड्स मनी मैटर्स एटसेट्रा, सारी मसाइल सुई हल कर, यानी इन पोसन हूं का मसल सह कर ये पोस जरूरत, या खास पे सह कर ये डिसाइड, ही डिसाइड्स अबाउट ऑल स्मॉल एंड बिग थिंग्स फॉर द फैमिली, तमें पे लिखित हु विल डिसाइड, इथे कह तुहन घरन मज कह नफर यह सारी मसल हल कर, तुंदिस घरस मज कुसु कर मोल, यूजुअली मोल ना, लेकिन किसी घर में माँ भी होती है, मोल कुछ जाए ड्यूटी सह तूड़ तेल सारे कर, या कहीं पर ग्रैंड माँ होती है, या कहीं पर ग्रैंड फादर होता है, तो कहीं पर अंकल भी हो सकता है, समझ रहे हैं। कामरान हैज ऑलवेज वर्कड इन द फील्ड्स, कामरान हमेशा कर्म जमीनस पे काम, बट नाउ ही वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट, मगर वो बदल काम कर, he would like to borrow some money from a bank and buy a chucky machine to grind grain. यह दपान अमिस, या यह दपान वह है वह कुस कर जमींदारी योत कुस कर, बह त्रा ग्रट, चक्की मशीन क्या गई ग्रट, तो यह बैंक पे लोन अन, देयर इज नो सच मशीन इन दियर विलेज, यस गाँव मज यह मशीन कह कहीं ग्रट। कामरान इज कॉन्फिडेंट दैट दिस न्यू वर्क विल हेल्प हिम टू अर्न मोर मनी फॉर हिज फैमिली, और कामरान बिल्कुल सोचन कि अगर बह यह कर बह जेनत गल पोस। फादर हैज एग्रीड टू लेफ्ट हिम try the new work, or let him to try the new work. Yus amis panun mol tam dop amis Kamran dopnes ad ke kar se yi kya chun parwai, but his elder uncle is not agreeing with this, magar gair ko fasla nivan zot uncle you should amis manne, you should amis manne, talk about this, dapan wali at pat karav is kat man karav is kat at pat why dimo is masla Kamranas hal kare, theek cha? If you were in Kamran's place, what would you do? अगर कामरानी जाए तो तुम क्या वन, आई वुड हैव कन्विंस्ड माई अंकल टू लेट मी बाय द ग्राइंडिंग मशीन, बह कर सह मोटिवेट, बह वन अंकलस हो ना मान मोन मान क्या कुन सात अमिस जरूरत पेवान, हो आर्गुमेंट जरूरी, टुत प्रेत कह फैसले गरिक मान, खास कर ये सात फ्यूचर मसला ये तुम पाई कम मे तगन सह बेस असल पे फिक्र तार, हो बह कर ये तमिस असल पे समझावन, सब कर बिहुन क्यों? क्योंकि जिंदगी में ये करना बहुत जरूरी है, सारे लोग सारी बातें नहीं जानते,
लिहाजा ये हु विल डिसाइड छू, बहुत सारी चीजें दूसरे पर नहीं छोड़नी चाहिए, खुद भी कुछ करना चाहिए। दूसरी बात, हैज इट एवर हैपेंड टू यू that you wanted to do something but the elders in the family did not allow you? Dapan toy cha kam asl zagomut youth to esbu kam yasan karin magar gari kim zit है timo disne karin, you gasan am, you gasan, yes it has happened, ये हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, यहाँ तक मेरे साथ भी हुआ है। जब मैं पढ़ रहा था तो पढ़ने दौरान कर्या मेथी इथे के एक दो स्टार्ट में वन गरकन बास कर इत कथन कमात, तो फिर मैंने वो स्टार्ट भी की लेकिन घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया, एंड देन काम जो है वो अच्छी तरह से फला फूला नहीं। और घर वालों को इसमें क्या करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। ओके, चलिए आगे। हु टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजन इन योर फैमिली? अब एक और सवाल है, कौन तुम्हारे घर में अहम डिसीजन लेता है, कुछ फैसले करन तो घर यमन मसलन हूं, कुछ ये तय करन कि क्या पज करन क्या ना पज करन। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? अत मुतलिक क्या तह बासान? माय पेरेंट्स टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन। आम पे वनकस घर कर बच ना, मोल तो मोज तमें फैसले कर, बच्चे दपान ये बह कर MBBS, तम पान में फैसले कर, बच्चे दपान नसा बह पढ़ बह कर फर्स्ट ईयर, वो आपस में इस पर बात, बच्चे दपान बह कर इंजीनियरिंग, होते ना यही चीज़ें आपके घर में होती। या तो मज वन सुबह घर वंदस है बह गस माशि हुंद पढ़ने, तो आपके पेरेंट्स डिसाइड करेंगे नहीं आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, तुझ दरबदरी कर फलान टीचरस नश वंदस, होता है ना ऐसा। अच्छा ना बह गस मातामाल वंदस एक मे त्रो आसन तो अच्छा पत कर मोल फोन यह दपस ना बह बेम तथ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं? ओके, so my family या my parents take important decisions in our family, I feel it is good। और जिठन तजुर्बे ज्यादा तिमन पज फैसला कर, मगर ये तुम बासे ये तुम बासे कि फैसला सही, यू शुड इंटरवीन, तुम पजन तम समझाव, हालांकि वो तुम लकट, बहुत वन ये बड़ ग जब आपको दुनिया समझ आ जाएगी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हाउ वुड यू लाइक इफ ओनली वन पर्सन मेड ऑल द डिसीजन फॉर योर फैमिली? दपान तुम क्युत बासे अगर अकुई नफर सारी डिसीजन कर बाकी कर कथ तेल क्युत बास तुम? I would not like this because decision is made by one person may not be applicable to all। सोदी कथा आख नफर अगर डिसीजन तमिस में सारी चीज पता है हो सुमन खुदा साहब ते सह कर पन्नी हिसाब फैसले, हो सकता है मैं बदल सलाहियत बह कर बदल क्या ये हमने करना है, लिहाजा ऐसा नहीं होना चाहिए, घर में मशवरे से बात होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? इसी वजह से मैंने पहले वाले में ये रखा है कि मैंने ये नहीं लिखा कि वहां एक कर रहा है, मैंने क्या लिखा वहां, पेरेंट्स दोनों होते हैं, तो माँ बाप आपस में बैठ के तय करेंगे और फिर आप भी अपनी राय देंगे, ये सब करना चाहिए। आप भी जब बड़े हो जाएंगे आपके बच्चे होंगे तो आपको उनकी भी राय भी लेनी चाहिए, समझ रहे हैं? ओके, आई डोंट लाइक इट। अब एक और मसला है, वहीं पे वारिया मसला, लास्ट मसला ब्याक यथ मस, और ये मसला मैं आपको अच्छी तरह से, इस मसले को आप अच्छी तरह से दिमाग में रखेंगे, ये बहुत अहम मसला है। अतीबा एंड आफिया वायर गोइंग होम आफ्टर प्लेइंग हॉपस्कॉच। दपन अतीबा तो आफिया आस खानन गिंदन, तो खान वन हॉपस्कॉच, अड़ वन लंग कतर तो लंग कतर तुम गिंदन या खानन तुम गिंदन, तो इथे कथ अतीबा तो आफिया यम गिंदन खानन और वह द्राय घर। कमान कम टू माई हाउस प्लीडेड अतीबा। अतीबा वन आफिया दपान वल सोन गो, पुलिंग आफिया बाय हैंड, तो अम कर नड़ थप दोनस पक्सा सोन कर। इज योर अंकल एट होम? इफ ही इज आई विल नॉट कम। आफिया आंसर्ड। आफिया दोपस अच्छा च वन मे ऐ पितर तथ, अंकल छे अगर सह तथ बह यम तेल बट व्हाई डू यू से दैट? आफिया अतीबा तुमने क्या वन? Uncle likes you. Uncle is sak pasand karan. He was saying, bring your friend Afia at home. I will give both of you lots of chocolates. Sushme wanan he sajan panan yas che sajan anan sui baso tai chocolate divan baso tai chocolate. Afia pulled her hand away from Atiba saying, Afia dutemis dada athas to travan nerd pani travna emis nish yal to wonnes I am scared of your uncle. Dunas biche Chinese uncle's खोचन। I do not like to when he even touches my hand। मैं छुन ये पसंद गसान अगर सह मेनिस अथस अथ ते लाग, अगर मेनिस अथस कुन सह अथ ते लाग। Saying this Afia went home। युतुय वोन अमिस तो गई
घर। लेट अस टॉक अबाउट इट। इसमें हम क्या बात करेंगे, आप इसको गौर से सुनेंगे, मैं आपसे क्या बात करूंगा। हैव यू एवर डिसलाइक्ड एनीबॉडीज टच? बड़ा याद रखना, ये बहुत सारे लोग जो है, एक होता है गुड टच, एक होता है बैड टच। क्या होता है? गुड टच, बैड टच। और ये गुड टच बैड टच में आपको फर्क मालूम होता है, टच पता है गुड टच क्या को बैड टच क्या को, समझ रहे हैं? और अगर आपको लगेगा कि आपसे बड़ा आदमी कोई आपको बैड टच कर रहा है, क्या कर रहा है, यू शुड नॉट टेक इट इजी। आपको ऐसे ही इसको छोड़ना नहीं चाहिए, इसको रिपोर्ट करना चाहिए, बोलना चाहिए अपने बड़ों को, समझ रहे हैं सर। बात, समझ रहे हैं मेरी? और इसको नापसंद करना चाहिए। दिस इज नॉट गुड। ये बहुत बड़े मसले का बाइस बन सकता है, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है इससे। तो हमेशा दिमाग में रखो, सभी लोग बैड टच नहीं करते, लेकिन आपको ये फील उस वक्त हो जाता है कि ये गुड टच कर रहा है या बैड टच कर रहा है। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए मैंने कहा कि ये बात आप अच्छी तरह से, अभी आप छोटे हैं, ये बात आप ये बात आप हमेशा के लिए दिमाग में रखिए। और अब यहां पर ये सवाल पूछ रहा है, हैव यू एवर डिसलाइक्ड एनीबॉडीज टच? क्या आपको कभी किसी का टच नापसंद हुआ? Whose touch did you dislike? आपको किसका टच पसंद नहीं है? Yes, I don't like the touch of strangers. मैंने यहां जवाब लिखा है। अब हम किसी का तो नाम नहीं ले सकते हैं कि उसका टच, इसका टच, तो मैंने कहा कि जिसको मैं जानता नहीं हूं, मैं उसके टच को पसंद भी नहीं करता हूं, और करना भी नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पर आप कहीं पर स्कूल जा रहे हैं, तो रास्ते में कोई शख्स आपको मिला, अब वो आपके चेहरे पर हाथ फेर रहा है, तो यू शुड टेल हिम व्हाई आर यू डूइंग सो, क्यों कर रहे हो आप ये, डोंट डू दिस टू मी। समझ रहे हैं? सर। अगर आपको पसंद भी उसका टच आए, तब भी स्ट्रेंजर्स का टच पसंद नहीं करना चाहिए, समझ रहे हैं? सर। और दूसरी बात मैं आपको यहां बताऊंगा, जिसको आप जानते नहीं है उसके हाथ से खाना भी नहीं खाना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? सर। अगर ललचाने वाला भी खाना हो, वो आपको टॉफी दे रहा है, वो आपको कोई वेफर दे रहा है, वो आपको कोई चॉकलेट दे रहा है, वो आपको चिप्स दे रहा है, कुछ भी जिसकी आपको बहुत मतलब आपको तलब है, तड़प है कि मैं ये खाऊं, खाना नहीं चाहिए। बात समझ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ये बताया कि इस बात को, ये जो लास्ट वाला हिस्सा है, इसको अच्छी तरह से समझो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन, इफ यू वर इन आफियाज प्लेस व्हाट वुड यू डू? अब अगर आप आफिया की जगह, मैं आपसे पूछूंगा, अगर तो आफी जाए ऐसी, अब उसको जो अतीबा है उसके अंकल का टच पसंद नहीं है, आप क्या करते? बताइए, बता मुझे। उमर क्या करते आप? शाबाश। आफिया ने ये घर भाग गई, इसने अतीबा से बात की और फिर घर भाग गई। सलमान आप बताओ, आप क्या करते? शाबाश। क्या आ रहा है आपके दिमाग में, क्या करना चाहिए? ये होगी एक बात। चलिए, इसने कुछ तो बताया, आप क्या करते? तुझे ज्यादा 5 लाख बूझती क्या मैंने? कोत पे जासू चने चे कथी कॉलेज चने से चुप वेरी गुड, एक्सीलेंट, इसके लिए ताली बजाओ। वी शुड टॉक टू आवर एल्डर्स कि फलानी शख्स बैड टच कर रहा है मेरे साथ, क्योंकि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, समझ आइए मन, कुछ बुरा हो जाए, इससे पहले ही किसको कहना चाहिए? अपने बड़ों को कहना चाहिए। आत्मशनासन, और इसको आप आराम से अपने बड़ों को बोल सकते हैं। और पेरेंटन ते पाइजिए पन्नन बच्चन ये वानुन कि अगर आपको कोई बैड टच कर रहा है, डू इन्फॉर्म मी। मिसाल के तौर पे मैं अपने बच्चों से बात करता हूँ, जब ये साधन जब वो छोटे थे, तो मैंने उनको ये बताया था कि आपको लगेगा कि कोई मुझे बैड टच कर रहा है, टेल मी, इन्फॉर्म मी इमीडिएटली। आपको भी अपने छोटे भाइयों से ये कहना, हो सकता है कि मैं मालिश हम आज वनित, लेकिन आपसे बात करेंगे, आपको उनको बताना चाहिए कि अगर आपका किसी का टच पसंद नहीं है तो जरूर मुझे बताइए। समझ रहे हैं? सर। ये बहुत बुरी चीज है अगर आप छुपाएंगे इसको, क्योंकि इससे हादसा हो सकता है। मैं ये बार बार कह रहा हूं, इसको याद रखना चाहिए। कभी भी कोई बैड टच करेगा आपको तो इसको छुपाना नहीं चाहिए। सलमान कह रहा है चलिए जाना चाहिए, कोई बात नहीं। ओके, उसके बाद अब आप बात समझ गए मैं क्या पूछ रहा हूं? ओके, अब है व्हाट एल्स कैन बी डन व्हेन सच थिंग्स हैपन, डिस्कस।
और क्या किया जा सकता है अगर ऐसा मसला हो जाए? सो व्हेन सच थिंग्स हैपन वी शुड इमीडिएटली टेल आवर पेरेंट्स। पज ना करुन सर अस पज नहीं छुपे थवन। अगर हम नहीं करेंगे, इस पर तो जवाब बहुत सारा लिखा जा सकता है, बेहद 10 पेजन जवाब लिखें, लेकिन अब आपके लिए तो मैंने इतना लिखा कि हमें इमीडिएटली अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ और भी मसाइल हो सकते हैं। वो शख्स जो है वो आपको मैनिपुलेट कर सकता है लेटर, समझ रहे हैं, और उससे आपकी जिंदगी बहुत मुतासिर हो सकती है, और इस वजह से हमें इन बातों को छुपाना नहीं चाहिए। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट, एवरीबॉडीज टच इज नॉट द सेम। इसी तरह हर एक का टच करना एक जैसा नहीं होता है। आफिया डिड नॉट लाइक इट व्हेन अतीबाज अंकल हेल्ड हर हैंड। आफिया को यह पसंद नहीं होता था जब अतीबा का अंकल, उसका चचा, जब उसका हाथ पकड़ता था। बट शी लाइक टू होल्ड अतीबाज हैंड। लेकिन यहां पर आपने देखा अतीबा के साथ तो वो खेलती है, उसके साथ हाथ मिलाती है, उस वक्त तो उसको कोई परेशानी नहीं है। व्हाट डू यू थिंक देयर वाज दिस डिफरेंस? तो मैंने आपको ये बताया डिफरेंस क्या है। डिफरेंस होती है दो चीजों की। ये जो आप अपने दोस्तों के साथ टच करते हैं गुड टच कहलाता है, समझ रहे हैं, और अगर कोई शख्स किसी बैड इंटेंशन से आपको टच कर रहा है वो बैड टच कहलाता है। क्या कहलाता है? और मैंने आपको बताया, आपको पता चलता है कि गुड टच है कि बैड टच है। अगर बैड टच है तो अपने बड़ों को इन्फॉर्म करना चाहिए कि फलानी शख्स हमें बैड टच कर रहा है। तो देयर इज डिफरेंस, तो यहां पर फर्क है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल अराउंड अस एंड दे हैव डिफरेंट आइडियाज। नेचर भी लोगों का अलग होता है, उनका बिहेवियर भी अलग होता है, हर एक जैसा नहीं होता है। सो इट इज ड्यू टू दीज थिंग्स देयर इज अ डिफरेंस इन टच ऑफ डिफरेंट पीपल। यही वजह है कि अलग अलग लोगों का टच अलग अलग होता है। बात समझ आई? ओके, थैंक्स अ लॉट। लेकिन ये बात याद रखना बहुत